साथियों, देश में लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका, सरकार बन चुकी। हर पार्टियां अपने अपने हार का, जीत का आकलन कर रही हैं, विश्लेषण कर रही हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी के विषय में अन्य लोग, दूसरे लोग या दूसरी पार्टियों के लोग या जो बहुजन समाज पार्टी के सदैव विपरीत रहे हैं, वे लोग तरह तरह के विश्लेषण, उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा, फिर भी वे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसका वोट खत्म हो गया, वो जीरो पे आ गई, उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी, उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाएगा। तरह तरह के रोज कोई न कोई वीडियो, कोई न कोई इस तरह की बकवासबाजी होती रहती है। ये जो प्रश्न है या ये इस बात की शंका जो लोगों में सता रही है, या लोग जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, या बहुजन समाज के लोगों को मनोबल को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मान्यता, रिकॉग्निशन की क्या शर्तें होती हैं, कब रिकॉग्निशन समाप्त हो जाती है। पूरी जानकारी करने के बाद ही इसको लोगों को कमेंट करना चाहिए। मैं इसके विषय में संक्षिप्त में बता दूं कि 1985 में बहुजन समाज पार्टी ने 1% वोट प्राप्त किया था और पहली बार बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड हुई थी। उस समय ये जो क्राइटेरिया था वो 1% का था कि किसी राज्य में अगर 1% वोट, कुल मतों का, डाले गए मतों का 1% वोट मिल जाता है तो पार्टी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो 1% वोट हासिल करने के बाद 1989 में बीएसपी को पंजाब में भी अच्छा वोट मिला और पंजाब में भी रजिस्टर्ड करा दिया गया। इसके बाद यूपी में 1985 के बाद बहुजन समाज पार्टी को हाथी का सिंबल मिल गया। तो ये 1993 में 1993 में बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में भी रिकॉग्नाइज हो गई। 1996 में जम्मू कश्मीर में रिकॉग्नाइज हो गई। 7 ऐसे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी तब तक रिकॉग्निशन मिल चुकी थी और उसके बाद 1996 में बहुजन समाज पार्टी को नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन प्राप्त हो गई, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया। ये तब से लगातार चलता आ रहा है। इस चुनाव में लोगों के दिमाग में तरह तरह के शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि रिकॉग्निशन समाप्त हो जाएगी। तो बहुजन समाज पार्टी को 2024 के चुनाव में 2.39% वोट मिला हुआ है। तो वैध मतों का, राष्ट्रीय स्तर पे वैध मतों का 3% वोट या 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चुने जाते हैं तो वो पार्टी रिकॉग्नाइज रहती है। वोट ऑफ परसेंट कम है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन इसके साथ साथ अगर राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अगर या किसी भी पार्टी को अब जो नियम हो गया है कि 3% वोट मिलते हैं और 3 सीटें मिल जाती हैं या 3 सीटें मिल जाती हैं तो वो रिकॉग्निशन बनी रहेगी। तो आगे आने वाले समय में राज्यों में ये जो है 6% का है कि राज्य में वैध मतों का 6% वोट मिलना चाहिए रिकॉग्निशन बनी रहने के लिए। तो आगे आने वाले बहुत जल्दी महीनों में हरियाणा में, दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में, 4 राज्यों में तो चुनाव है। उत्तर प्रदेश के
उपचुनाव भी कुछ जगहों पे 10 सीटों पे उपचुनाव भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहा है एक सीट पर, रुड़की में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी वहां से लगातार जीती रही है। दूसरे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट, जैसे राजस्थान में 2 जीते थे, छत्तीसगढ़ में थे, और तो कुछ जो राज्यों बिहार में थे, यद्यपि वो छोड़ गए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वो जीते थे, इसलिए वो माना जाएगा, वो उनकी बहुजन समाज पार्टी के ही उसमें गणना की जाएगी, भले वो छोड़ के चले गए। तो अब कुछ राज्यों में, जो 4 राज्यों में बहुजन समाज, जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभाओं के, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी अपना प्रयास करेगी कि वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाने का या कुछ सीटें जीतने का। तो इस आधार पर हर साल तो नहीं, लेकिन जैसे 2009 में, 2019 में चुनाव आयोग इसकी समीक्षा करता है, कि वो सभी राष्ट्रीय पार्टियों की समीक्षा करता है। अब जो आगे आने वाले समय में जो समीक्षा होनी है चुनाव आयोग की, किस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा रहेगा अथवा जाएगा, तो ये 2027 के, उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव के बाद समीक्षा होनी है। तो या इससे पहले कि राष्ट्रीय दर्जा चला जाएगा, ऐसा कोई आना जाना नहीं है, उसका एक प्रोसीजर है। उस समीक्षा में चुनाव आयोग उसकी समीक्षा करने के बाद डिसाइड करता है। अगर ये कंडीशन उनकी कि किसी भी राज्य में 6% वोट या 3 सीटें हैं, या लोकसभा के चुनाव में 3% वोट या 3 लोकसभा की सीटें जीती हुई है किसी पार्टी, तो उसकी मान्यता रहती है। तो 2027 के बाद ये समीक्षा चुनाव आयोग के द्वारा की जानी है। अभी ये इस तरह की वीडियो चलाना यूट्यूब पे या चैनल पे, या इस तरह की लोगों को हतोत्साहित करना, या ये सब गलत है। ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों को हतोत्साहित करने की बात है, गुमराह करने की बात है, या कुछ जो राजनीतिक दल हैं जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध इस तरह के नैरेटिव चलाते रहते हैं, चाहे चुनाव के समय में हो, चुनाव के बाद हो, कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो डिमोरलाइज होते रहें। तो ये इस तरह के नैरेटिव गलत दिशा में संकेत करते हैं। अभी मान्यता का या हाँ चुनाव चिन्ह का, कि चुनाव चिन्ह खत्म हो जाएगा, छिन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 2027 तक कई राज्यों में चुनाव होने हैं। 2027 को यूपी में चुनाव होना है, क्या स्थिति बनती है किसी को कुछ पता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो बेस है वो आज भी बरकरार है। वो कम ज्यादा होना, सीट नहीं आना, ये कोई ये हर दलों के साथ ऐसा होता है। ये कभी आज जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जो इतनी सीटें आई, 99 सीटें आई है, 40 सीटें भी नहीं थी, विपक्ष के उसका दर्जा भी उसको नहीं मिला था। अब स्थिति बदल गई है। आगे स्थिति क्या रहती है, बीजेपी की स्थिति क्या रहती है, 400 पार का नारा, आज वो 240 पर सिमट गए हैं। तो कोई स्थिति ये बरकरार रहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्थिति बदल सकती है। इसलिए ये लोगों को किसी ये आशंका में नहीं रहना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का नेशनल दर्जा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा रहा है, कोई छीनता नहीं है। ये समीक्षा के आधार पर तय होता है, या उसका चुनाव चिन्ह छीन रहा, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, निकट भविष्य में भी नहीं है। ये इसी तरह से बरकरार रहेगा, राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी, और उसका जो कुछ राज्यों में चुनाव होना है उसमें निश्चित है कि आधार बढ़ेगा,
2027 की समीक्षा के बाद भी पार्टी जो है नेशनलाइज ही रहेगी। ये डाउन होने की ऐसी कोई है इस आगे इसकी उन्नति होनी ही होनी है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।